हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आर के ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो मेरा नाम है रवीना कश्यप और मैं जा रही हूँ अपनी शॉपिंग करने। तो मैं घर से निकल चुकी हूँ, ये है मेरा आउटफिट, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड तन्नू आ गई थी मुझे लेने के लिए। हमें जाना था गुच्छा मार्केट। गुच्छा मार्केट से हम लोग लेंगे ज्वेलरी। बाकी सब तो मेरी शॉपिंग मोस्टली हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपनी शॉपिंग, अपना लहंगा, मेकअप वगैरह सब दिखाऊँ तो मुझे कमेंट करें। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो मैं हूँ सहारनपुर से रहने वाली। गुच्छा मार्केट किसी ने देखी, अगर सहारनपुर से मेरा ब्लॉग कोई देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करें। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर निकल चुके थे दोनों के दोनों। हमें भूख भी लग रही थी कि यार। उसके बाद जो है हम निकल चुके हैं हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले हम कुछ खाएंगे, उसके बाद ही हम शॉपिंग करेंगे। लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा था रास्ते में। फिर हम धीरे धीरे जा रहे थे। उसके बाद जो है मैं उसे बता रही थी मेरी क्या क्या शॉपिंग होगी। तो कह रही थी चल तेरी ज्वेलरी रहेगी थी, वो मैं तेरी ज्वेलरी करा दूंगी। हालांकि सारी शॉपिंग मैंने खुद ही की है, लेकिन उसने कहा था चल ज्वेलरी का मैं करा दी थी। फिर उसके बाद हम पहुँच गए रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए। हमें यहाँ भूख लग रही थी। यहाँ पर जैसे कि मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ क्लिप लेना, तो यहाँ पर भी मैं खाने की तो क्लिप लेना भूल ही गई। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर जो है वो कहने लगी कि ऊपर जाके बैठना है तुम लोगों को। तो हम यहाँ पर बैठ गए। उसके बाद जो हमने दही कबाब मंगाए थे, दही कबाब मुझे बहुत अच्छे लगे। ये है जनक ढाबा, जनक ढाबा पे हमने खाया था। और मैं जो है खाने की क्लिप भी लेना वाली थी लेकिन मैं भूल गई, सॉरी। लेकिन आप दही कबाब देख सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगे थे, चटनी और ये भी बहुत अच्छे। उसके बाद हम निकल चुके हैं खाना खा के। फिर हम गए गुच्छा मार्केट। गुच्छा मार्केट मतलब ये वही वाली मार्केट है जहाँ मैं परसों मम्मी के साथ गई थी, लेकिन मुझे दिखी ही नहीं। मतलब मुझे पता ही नहीं था ये हम गुच्छा मार्केट में ही है। देख लो कितनी लो लूँ मैं। फिर इसके बाद हमें दिखा दो, बोर्ड के पीछे छिपा हुआ था ना, इस वजह से नहीं दिखे। तो और जब दीदी की शादी हुई थी मैं तब आई थी यहाँ पर। और ये तब मैं मॉर्निंग में आई थी तो सिर्फ एक ही दुकान खुली थी 11 बजे, जहाँ से दीदी ने अपनी बुकिंग करी थी। 1500 कुछ की उन्होंने ज्वेलरी बुक करी थी। और यहाँ हम इसलिए हंस रहे थे क्योंकि हम जरा सी पैडे चढ़ गए ना, तो हमारे सांस फूलने लग गए थे। आप देख सकते हैं, इस वजह से इतनी सी पैडे तो कह रही हमें तो जहाँ भी देखो कुर्सी की जरूरत पड़ती है। तो वो तन्नू इस वजह से हंस रही थी। फिर हमने ना इंस्टाग्राम पेज पर ना अनिल स्टोर के बारे में सुना था कि वहाँ पर भी हम विजिट करेंगे मेरी। और हम सरप्राइजली हम उसी वाली शॉप में सबसे पहले विजिट करा और हमें वही वाली शॉप मिली। आप यहाँ पर ना होलसेल रेट पे ले सकते हैं ज्वेलरी वगैरह। अच्छी शॉप है, मतलब कि जहाँ तुम 1500-1600 रुपये रेंट के भी दोगे, 1700, वो भी 1-2 दिन के लिए, इतने में तो आपकी यहाँ पर ज्वेलरी आ जाएगी। और अच्छी से अच्छी ज्वेलरी मिल जाएगी। और हमें तो मिल भी गई थी बहुत जल्दी से, तो हमने ले ली। उसके बाद जो है हम फिर से निकल गए थे। तो हमने सोचा था थोड़ा टाइम लग जाएगा, 6 बज जाएंगे हमको, लेकिन हमारा काम जल्दी हो गया था क्योंकि जल्दी फाइनल हो गई थी। वहाँ पर ऑप्शन अच्छे हैं तो आप भी जा सकते हैं। बाकी मेरी दीदी बोल रही थी तू रेंट पे ले लियो या वैसे ले लो। उसके बाद जो है हमने डिसाइड कर लिया था कि क्योंकि रेंट वाली जो ज्वेलरी है 1500, 1600, 1700 तक की आ रही थी, तो हमने ले ली थी अपनी ज्वेलरी उतने तक में ही। मैं बाद में बताऊंगी मैंने ज्वेलरी कितने की ली थी, और ज्वेलरी भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद जो है तनु बोलने लगी कि हम मंदिर चलते हैं। तो सोमवार भी था, तो इस वाले मंदिर में पहली बार आई हूँ, बागेश्वर मंदिर है। हालांकि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है और इधर मेरा एनसीसी का कैंप भी लगा था। मैं सोचती थी हमेशा इस वाले मंदिर में जाऊँगी, लेकिन मैं कभी नहीं जा पाई। तनु कहते हैं आज चलते हैं। तो मंदिर बहुत सुंदर था, राधा कृष्ण का मंदिर है ये, मतलब वो सभी भगवान थे यहाँ पर। और अभी मैं आपको अंदर का दिखाऊंगी। ज़्यादा तो मैं अंदर से वीडियो ले नहीं पाई, बाहर से ही ली क्योंकि भाई मुझे लगा पंडित वगैरह कभी गुस्सा ही हो जाए, तो इस वजह से मैंने सिर्फ बाहर वगैरह की ही थोड़ी सी क्लिप्स ले लिए थे। आप इसमें ज़रूर विजिट मंदिर को देखा है तो कमेंट करें। फिर हमने जो है यहाँ पर अपने शूज़ निकाल दिए थे। धीरे धीरे हमने देखा, बहुत ही प्यारा सुंदर, और उसमें राधा कृष्ण की जो है तो इतनी सुंदर मूर्ति है कि आप बस देखते रह जाएंगे। और उसके बाद जो है हम दोनों ने अपने शूज़ निकाल दिए थे। देन उसके बाद जो है ये मैं हनुमान वाले पोर्शन में आई थी, तो यहाँ पर कोई नहीं था, तो मैंने यहाँ से हल्की सी क्लिप ले ली थी। उसके बाद आप देखो ये मंदिर है। और ये ब्लॉग मैंने कल डाला था, लेकिन इसमें म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट आ गया था, तो इस वजह से मुझे ये दोबारा से डालना पड़ रहा है। तो गाइज़ प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें। मैंने डिलीट करा, दोबारा डाल रही हूँ, वॉइस ओवर भी दोबारा करा। उसके बाद जो है तन्नू ने मुझे घर पे छोड़ दिया था, वो फिर उसके बाद चली गई। और
मेरे व्लॉग आपको अगर पसंद आ रहा है और अगर शादी के व्लॉग आपको और भी देखने हैं, मेरे व्लॉग को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं। मेरे चैनल का नाम है RK व्लॉग्स सहारनपुर से। और उसके बाद जो है मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी ज्वेलरी की शॉपिंग भी हो गई है और लहंगे वगैरह की भी शॉपिंग हो गई है। अगर आपको मेरे वो वाले व्लॉग देखने हैं तो मुझे कमेंट करें। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।